विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के मिशन 9, जी हां, मिशन 9 पे कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। ये खबर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 3-3 करके 2 चरणों में आरजेडी के 6 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया। कुछ विधायकों के बारे में तेजस्वी यादव को भनक लग गई तो उन्होंने उनको पार्टी से चलता कर दिया, और कुछ के बारे में तेजस्वी यादव को पता भी नहीं चला और नीतीश कुमार आरजेडी के नीचे से उन विधायकों को निकाल करके ले आए। अब तक 6 विधायक जो है वो पाला बदल करके नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं। और जो जेडीयू के अंदर खाने से खबर है, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि 3 और महत्वपूर्ण विधायकों को नीतीश कुमार अपने पाले में लाने वाले थे, मतलब लाने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी होल्ड की स्थिति हो गई है। ये होल्ड क्यों लगा है वही हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार का मिशन 9 क्यों अटक गया है वही हम आपको बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त हाजिर हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार आरजेडी के जिन विधायकों को लेकर के आ रहे थे उनमें से ज़्यादातर विधायक बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके 2015 में चुनाव जीत करके पहुंचे थे, और नीतीश कुमार का मकसद ये है कि इन विधायकों को ला करके वो विधानसभा की जो नई सीटें हैं जो अब तक उनके कब्जे में नहीं है उन सीटों पर अपना दावा ठोकें। हमने इस बाबत लगातार खबर दिखाई है नीतीश कुमार के गुरिल्ला वार से जुड़ी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो बयान दिया शुक्रवार के दिन, उस बयान के बाद अब जो आरजेडी के विधायक पाला बदलने के मूड में थे उनकी बात जो है वो होल्ड पे चली गई है, या वो अब उन्होंने अपने कदम को फिलहाल रोक दिया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, हमने कल ही खबर दिखाई थी वो, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी परंपरागत सीटें नहीं छोड़ेंगी और हर हाल में वो उन सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 2021-20 के जो मौजूदा चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव, उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान इस बात का बड़ा इंडिकेशन है, या सीट शेयरिंग को लेकर के एक बहुत मजबूत दावा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो उन सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं जहां आरजेडी के विधायकों को जेडीयू लेके आ रही है। जेडीयू उन विधायकों को ला करके अगर दावा करने वाला है तो उस पर हम सहमति नहीं देने वाले हैं, उस पर बात नहीं बनने वाली है। तो 6 विधायक जो पाला बदल करके आए राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में, उनमें से 5 की सीट जो है वो फंस गई है। ये खबर हमने आपको कल ही बताई थी। अब आप कहेंगे इस खबर में नया क्या है? नया ये है कि जो अब आगे पाइपलाइन में विधायक थे उन विधायकों ने अपने कदम रोक लिए हैं। उन विधायकों को अब लगता है कि उनका हाल कहीं वैसा ही ना हो जाए जैसे इन 5 विधायकों का हुआ है। एक चंद्रिका राय को छोड़ दीजिए, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के छोटे लाल राय के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, और छोटे लाल राय तो अब आरजेडी में है, तो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके अगर चंद्रिका राय परसा विधानसभा सीट पर आए हैं तो उनके सामने एलजेपी, हालांकि एलजेपी उस सीट पे दावा करेगी, वो खबर हम आपको आगे बताएंगे। एलजेपी किन किन सीटों पे दावा कर रही है वो भी हमारे पास जानकारी आ चुकी है, तो वो एक अलग खबर आपको बताएंगे। लेकिन चंद्रिका राय फिलहाल थोड़े सुरक्षित हैं इस लिहाज से कि उस पर अभी एलजेपी का दावा नहीं आया है, या बीजेपी का उस सीट पर दावा नहीं है। बाकी जो 5 विधायक पहुंचे नीतीश कुमार के पाले में, उनकी सीटों पर अब संशय की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, और अब उनको लग रहा है कि उनका सिंबल या टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत पसोपेश वाली बात है। तो इन विधायकों की स्थिति देखते हुए जिन दूसरे विधायकों को जेडीयू अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगा हुआ था या लगा हुआ है, उन विधायकों ने अपने कदम फिलहाल रोक लिए हैं। वो फिलहाल इस बात का एश्योरेंस चाहते हैं कि उनकी टिकट या उनका सीट जो है वो कंफर्म कर दिया जाए। जेडीयू के जो नेता इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं विधायकों को लाने की, या जो विधायक छोड़ के आना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल को उनको अपने पाले में लेने की, वो नेता पिछले 24 घंटे में लगातार कई बार कई स्तर पे आश्वासन दे चुके हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, आप आइए, आपका टिकट जो है वो कंफर्म होगा, हम सिटिंग विधायकों का टिकट जरूर ले लेंगे अपने अलायंस में। लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उनको भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि संजय जायसवाल कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के छोटे नेता नहीं है, वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
और आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने वाली है। ऐसे वक्त में अगर संजय जायसवाल ने इसके ठीक पहले ये कहा है कि हम अपनी परंपरागत सीटें नहीं छोड़ेंगे, तो इसको वो मजबूत दावा मान रहे हैं, इसको वो बहुत पक्के तौर पे लेके चल रहे हैं। वैसे विधायक जो आरजेडी छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार बैठे थे, वो उन्होंने फिलहाल अपने आप को होल्ड पे कर लिया है, या जेडीयू से वो इस बात का भरोसा चाहते हैं कि मेरा टिकट कंफर्म होगा तभी हम आएंगे। तो ये पेच है। और नीतीश कुमार जो गुरिल्ला प्लानिंग कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा उनका जो मिशन था, मिशन 9, 6 विधायकों को वो ले चुके हैं, 3 और विधायक आने वाले थे। तो इसके पहले ये झटका लगा है, और ये झटका किसी और ने नहीं दिया है, ये झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के अपडेट जो है वह आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 2 दिन चलने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ये जैसे ही खत्म होगी, जो राष्ट्रीय और केंद्रीय स्तर के नेता हैं बीजेपी के, उनका दौरा शुरू हो जाएगा बिहार। वो खबर आपको बताएंगे, तमाम अपडेट आपके लिए लाएंगे। आप फर्स्ट बिहार देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, और विधानसभा चुनाव और खासतौर पे सियासत की हर खबर के लिए अपनी नज़र www.firstbihar.com पर जरूर बनाकर रखिए। नमस्कार।